जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 68। इस कुत्ते को तो दूर कर दे मुझसे, मैंने गंगू से कहा। वो कमीना अभी तक मेरी टीचर को घूरे जा रहा था। गंगू, मैंने उसे फिर मुखातब किया तो वो झिलाकर बोला, यार कुछ देर रुक जा। मैंने उसे डांटा, शर्म कर कमीने, मैं इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? इसके कहने पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। गंगू बोला, तो इसको जल्दी से भगा दे। टीचर अभी तक बेबसी से उसकी बाहों में थी। वो देख रहा था कि मैं गंगू के साथ बातें कर रहा हूं और वो खुद हमें जलाने लगा। उसकी आंखों में शराबी मर्दों जैसे डोरे थे। मैंने ज़ेरे लब एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। गंगू ने इस दौरान तेजी से कहा, तू अपना काम कर, मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे उम्मीद थी मैं खुद अकेला ही अपने इस हम शक्ल का मुकाबला कर सकता था। जिस समय मैंने मंत्र का जाप शुरू किया, मेरी नाव से एक तेज़ लहर उठकर मेरे माथे तक पहुंची तो पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मेरा मंत्र स्वीकार हो गया। दूसरी बार मंत्र पढ़ते हुए मैंने देखा वो खबीस टीचर के साथ छेड़खानियाँ करता जा रहा था। बेड मुझसे 7-8 फुट दूर था। मैंने उसकी फरामोशी और मदहोशी का फ़ायदा उठाकर कदम उठाया तो यकायक उसने सर उठाया और खूंखार नज़रों से मेरी जानिब देखकर किसी दरिंदे की तरह गराने लगा। इस बार उसके चेहरे में छुपे हुए असली खन्नास का चेहरा मेरे सामने था। वो झुलसे हुए चेहरे वाला इंतहाई क्रियोल शक्ल दरिंदा था। मैं समझ गया ये कोई खबीस है जिसने मेरा रूप धार कर टीचर जरीना को गुमराह किया है। लेकिन सवाल ये था कि उसने मेरा रूप क्यों भरा? वो किसी और शक्ल में भी तो आ सकता था। उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है? तू कौन है? रुक जा, पाँव उठाया तो जला दूंगा। मेरे पूछते ही वो तेजी से बोला। मैंने उसकी परवाह न की और जो मंत्र मैं ज़ेरे लब पढ़ रहा था यकायक ऊंचे शब्दों में पढ़ने लगा। मेरी ये हरकत उसे नागवार लगी और सर को जोरदार झटका मारकर वो अपनी असलियत में आ गया। मेरी तवक्को से ज़्यादा वो खतरनाक बदबूदार था। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी थी। उसने अपना नुकीला हाथ टीचर जरीना की गर्दन पर रखा और तेजी से बोला, तू चाहता है इसका मैं गला दबा दूं? ओए, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी टीचर पर कब्जा करके तू उसका बलिदान करता फिरे? मैंने उसकी धमकी की परवाह न की और आगे बढ़ा। उसने मेरे तेवर देखे और यकायक उसने टीचर जरीना की गर्दन छोड़ी और बेड से नीचे उतर आया। क्या पिद्दी का शोरबा! उसने मेरे सामने आकर सीना ताना। वो कद में मुझसे 2 गुना हुआ और फिर उसका सर छत को छूने लगा। मैं वाकई उसके सामने पिद्दी लगने लग गया था। अब मंजर कुछ यूं बन रहा था। मैं सर उठाकर उसके मुंह की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका सर छत के साथ इस अंदाज में चिपक कर टिका हुआ था कि समझ न सका वो मुझे कहाँ से देख रहा है। मुझे चंद कदम पीछे हटकर खुद उसके मुकाबिल खड़ा होना पड़ा था। उस लम्हा उसने जोशे गज़ब से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। उसका हाथ इतना बड़ा था कि मेरा सर उसकी हथेली में और उंगलियों के हिसार में ही आ गया। उसने हाथ को रैंच की तरह दबाया तो उसकी उंगलियां मेरे कान, जबड़े और होंठों को पचकाने लगी। उस वक्त ये अच्छा हुआ कि मैं दूसरा मंत्र पढ़ चुका था, वरना वो मेरे मुंह को मसल कर रख देता। मैंने तिल मिलाकर उस पर फूंक मारी तो सबसे पहले मेरे अमल की अग्नि का तिलिस्म उसके हाथों से यूं टकराया जैसे पेट्रोल आग पर छिड़क दिया जाए तो यकदम आग का शोला उठता है। उसने कराह कर अपने हाथ परे हटाया, लेकिन मेरा सर पूरी तरह नुचड़ गया था। हड्डियां हिलकर रह गई थी। मैंने इसी तकलीफ में मंत्र फिर पढ़ा और इस बार जब उस पर फूंका तो वो डकराते हुए मोम की तरह पिघल कर सुकड़ने लगा और आनन फानन मेरे सामने पिद्दी की तरह फर्श पर तड़पने लगा। चीख मुझे सुनाई दी, मुझे माफ़ कर दो बाबर हुसैन, मुझे ना मारना, मैं चला जाता हूँ। ये सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया वो कोई आमल जिन नहीं था, मामूल की आम सी खबीस रूह थी जो रूहानी तौर पर कमज़ोर इंसानों पर शैतानी हमले करके उन्हें अपना असीर बनाती है। लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था। मैंने फिर अमल पढ़ा और इससे कबल कि मैं उस पर फूंकता वो मेरे कदमों से लिपट गया। मैं तेरा गुलाम बनकर रहूँगा। इस दौरान मेरे कानों में गंगू की आवाज़ आई, माफ़ कर दे इसको मारेगा तो इसका कोई यार बेली इसका बदला लेने आ जाएगा। कौन है तू और तू मेरा रूप क्यों धार कर इधर आया था? मेरा नाम मोहनदास है। मैं इसको उस वक्त से चाह रहा हूँ जब इसने जवानी की पहली सीढ़ी पर पाँव रखा था। उसने फिर अपनी खबासत भरी कथा सुनाई। मैंने उसको माफ़ कर दिया और उसको फिर अग्नि मंत्र से निजात दिलाई। मोहन इसी घर का बासी था। टीचर जरीना के कमरे से बाहर बनी करारियों में रहता था। गंदा और पलीद था। उस क्यारी की जानिब बाथरूम का रोशनदान था। ये अक्सर उस पर बैठा रहता और जतन किया करता था कि किसी तरह टीचर जरीना पर कब्जा कर दे। लेकिन उन दिनों टीचर जरीना के मामूलात इंतहाई पाकीज़ा थे। वो रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करती थी, नमाज भी पढ़ती थी, जिसकी वजह से टीचर जरीना उसके शहर में नहीं आती थी। फिर जब मैं उसकी ज़िंदगी में आया तो टीचर जरीना का अंदर बाहर मैला हो गया था। उस खबीस की बन आई और जब टीचर जरीना पलीदी की हालत में थी, नापाकी की हालत में थी, उसने मेरा रूप धार कर उसका इल्तफात हासिल कर दिया।
पहली बार ये रात गैद टीचर जरीना के घर पहुंचा तो उसकी वालदा और ख़ुद टीचर जरीना परेशान हो गई थी कि वो क्यों आया है। उसने बहाना किया कि मेरी वालदा दूसरे शहर चली गई हैं और वालिद भी घर में नहीं, उसे अकेले डर लगता था इसलिए वो चला आया। टीचर जरीना की वालदा तो अपने कमरे में चली गई और टीचर जरीना ने उसे अपने पास कमरे में सुला लिया। वो पहली रात थी जिसने टीचर जरीना को उसका गर्विदा कर दिया और फिर ये रोज़ाना उनके घर आने लगा। एक रात टीचर जरीना की वालदा ने उसके शर्मनाक रूप को देखकर बेटी पर खफा होना शुरू कर दिया। चंद दिनों में ही टीचर जरीना में उन्हें दीवानगी और बेकरारी सी नज़र आने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है। वो उस पर खफा हुई, नाराज़गी का इजहार किया, पुलिस की धमकियां दी, लेकिन टीचर जरीना की शह ने मोहन को शेर बना दिया था। वो उनके सामने बेशर्मी की हदें तोड़ देता। टीचर जरीना ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था और ये भी स्कूल नहीं जाने देता था। खैर उसने जाना कहाँ था, ये सब एक ढोंग था। चंद दिनों और ये भी स्कूल नहीं जाता था। खैर उसने जाना कहाँ था, ये सब एक ढोंग था। चंद दिनों में उसने टीचर के बदन की रानाई चाट ली। उसके चेहरे पर पहलाहट और आंखों के गिर्द स्याह हाले पड़ गए थे। उसने जिस तरह मेरी टीचर जरीना को पायमाल किया था उसे छोड़ना अच्छी बात नहीं थी। मैंने उसको अपना गुलाम तो बना लिया, लेकिन अब एक मरहला ऐसा था कि आइंदा के लिए सारे हालात मामूल पर आ जाते। टीचर जरीना की वालदा पर उसका वजूद साबित करना ज़रूरी था। उसका नतीजा खौफनाक भी हो सकता था, मगर गंगू ने अच्छा मशवरा दिया। टीचर की माँ को असलियत नहीं बताओगे तो फिर कैसे इसका इत्मीनान हासिल करोगे। मैं सोच में पड़ गया और फिर मैंने मोहन से कहा, तुम फिर से मेरी शक्ल में इस बेड पर बैठ जाओ। मैंने उसकी वजह उसे बताई तो उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने बाहर निकलकर टीचर जरीना की वालदा को अंदर बुलाना चाहा तो वो डरी सहमी हुई अंदर आई तो सामने बेड पर मोहन को मेरी शक्ल में देखकर खौफ से चीख उठी और दूसरे ही लम्हे बेहोश होकर गिर गई। दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी दलेर हो जाए, उसकी कुव्वत और ताकत का गुमान बसा औकात पानी के बुलबुले जैसा होता है जो अनदेखी हवा की तासीर से भी फटकर तहलील हो जाता है। अपने से मावरा और अनदेखी मखलूक को अपनी आंखों से देखना कहाँ ताब रखता है। टीचर जरीना की वालदा के साथ भी तो यही हुआ था। माँ थी दिखावे की हद तक दलेर। अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए वो तानतोश को संभाल कर डट गई थी एक बच्चे के सामने, लेकिन हकीकत का सामना करना उनके इख्तियार में न था। मैंने मोहन को इशारा किया तो वो गायब हो गया। उधर टीचर जरीना भी बेहोश और अपने हाल से बेगाना थी और उधर उसकी वालदा। मैं आखिर एक बच्चा ही था, ना तजर्बाकार था। ये अलग बात है कि मेरे पास कुछ शैतानी कुफ्ते आ गई। मैं कभी उसकी वालदा को और कभी टीचर को हिलाता रहा कि किसी तरह उठ पड़े। एक आध बार टीचर जरीना को भी उठाने और होश में लाने की कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कामयाब न हुई। दुनिया हैरान होगी कि एक जन्नती कुव्वत को मार भगाने वाला और ख़ुद शैतानी खेल में मस्तियाँ करने वाला एकाएकी कैसे इतना मासूम और अनजान हो सकता है कि उसे ये समझ ही ना आ सके कि कोई बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाया जाता है। मैं कैसे समझाऊं कि जब मेरे अंदर शैतान करवट लेता था तो उस समय बब्बर जाग उठता था और जब वो शांत होकर चला जाता था तो बाबर हुसैन जैसा सादा मासूम बच्चा बेदर हो जाता था। मैंने गंगू को आवाज़ दी तो अगले लम्हे वो आन हाजिर हुआ। इनको होश नहीं आ रहा। उसने कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है, तू माई पर पानी फेंक दे फिर देख कैसे जागती है। मैंने उसे घूर कर देखा। तो टीचर जरीना की अम्मा को माई क्यों कहता है बार बार? तो और क्या बोलूं, मासी बोलूं, ताई कहूं? वो गुस्से से बोला, क्या हुआ है तुझे? इतनी गर्मी क्यों चढ़ गई है तुझे? तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? उसने खफा होते हुए कहा, मुझे पिता गुरी ने बुलावा दे भेजा था और मैं इस कारण अभी कुछ करने वाला था कि तूने पुकार लिया। आखिर मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मैं अकेला किस किस की आवाज़ पर भागता फिरूं? पिता गुरु ने क्यों बुलाया था तुम्हें? मैंने हैरान होकर उससे पूछा। उसने बताया कि उसका एक पुराना सेवक मंदिर आया हुआ है। उसने एक जाप करना है और बोलता है कि उसे एक कंवारी नारी चाहिए जो पवित्र भी हो और 18 बरस से ऊपर ना हो। गंगू के लहजे में इंतहाई तलखी थी। जाप का नारी से क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। काली माता का मंत्र करना है उसे। अब मैं क्या जानूं कि वो और क्या करेगा उसके साथ। गंगू ने मुझे खा जाने वाले लहजे में कहा, अब इसको उठाएगा या मेरा ही मगज चाटेगा तू? मैं अब चला प्रभु पास। वो जाते समय रुका, हाँ अब घर चले जाना और इधर ही टिकी न रह हो जाना। गंगू चला गया तो मैं बावर्ची खाने गया, एक प्याली उठाई और उसमें पानी भरकर वापस आया और उसके छिंटे टीचर जरीना की वालदा पर मारे। कुछ देर में ही वो उठ कर बैठ गई। खाली खाली नज़रों से मुझे देखा, फिर चौंक कर बेड की तरफ देखा। मोहन जा चुका था और बेड पर सिर्फ टीचर जरीना थी। हाय मेरी बच्ची, ये कहकर वो हड़बूंग में उठी और टीचर जरीना को उठाने लगी। उनका कलेजा फटे जा रहा था।
मैंने पानी के छींटे टीचर जरीना पर मारे तो वो भी उठ पड़ी, लेकिन बेदम सी होकर रह गई। बेजान आंखों से सामने छत को देखे जाने लगी। मेरी बच्ची, शुक्र है तूने आंखें खोली। उन्होंने टीचर जरीना के बदन को चादर से लपेटा तो अचानक टीचर जरीना लंबी लंबी सांसें लेने लगी और फिर यूं लगा जैसे उसकी सांसें टूट रही हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? उसकी वालदा ने मेरी जानिब रोती हुई आंखों से देखा। मैं देखता हूँ। अचानक मेरे कान गर्म हो गए और मेरे अंदर का बब्बर चौकन्ना हो गया और मैंने मोहन को आवाज़ दी। जैसे ही वो मेरा मुंतज़िर था। इस बार उसकी हाजिरी गैब में हुई थी। टीचर जरीना की वालदा ना उसको देख सकती थी ना सुन सकती थी। तूने टीचर जरीना के साथ क्या कुछ किया है? उसने हाथ जोड़ दिए। इतने दिन इसके साथ रहा हूँ, मेरा मसान इसके अंदर चला गया है। कैसा मसान? मैं उस वक्त नहीं जानता था कि किसी जिन के इंसान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के बाद उसके जादुई असरात भी उसमें दाखिल हो जाते हैं। मोहन ने खुद ही उसकी वजाहत कर दी तो मैंने टीचर जरीना का इलाज करने की ठान ली और पानी मंगवा कर उस पर एक मंत्र दम किया और वो पानी टीचर जरीना को पिला दिया। पानी के दूसरे घूंट के साथ ही उसने ज़ोर से हिचकी ली और फिर क्या कर दी। ये क्या थी? गलाजत का मादा था जो पूरे बिस्तर पर बिखर गया। पूरे कमरे में बू सी फैल गई। शैतानी कुव्वत रखने वाले जिन्नात की ये बाकियात थीं। खैर, अब ज़रा इस किस्से को मुख्तसर बयान कर दूं कि मैं जब टीचर जरीना को मुकम्मल होश में ले आया तो उनके घर से चला आया, हालांकि वो मुझे आने नहीं देना चाह रहे थे। इसके बाद ना जाने मेरे दिल से टीचर जरीना का ख्याल क्यों कर उतर गया। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और फिर एक दिन गंगू ने ही बताया कि वो घर छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। मुझे इसका कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा मिजाज ही बदल गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपनी कुव्वतों से अब जो चाहे कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये तब्दीली हैरान कुन हद तक पैदा हो गई थी कि जो कोई मेरी बात को रद्द करता या जो मुझे बुरा लगता उसे मैं घूर कर देखता या कोई शराब देता तो वो बीमार पड़ जाता और कई हफ्ते स्कूल नहीं आता था। लड़के लड़कियां मुझसे डरने लगे थे। इन्हीं दिनों 10वीं क्लास की एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। वो हिजाब ओढ़ कर आती थी, इंतहाई प्यारी और मासूम सी। उसके चेहरे पर तकद्दस छाया हुआ था। किसी से बात नहीं करती थी वो। मैंने एक दिन बहाने के साथ उसके साथ बात करना चाही तो उसने नज़रें उठाकर मुझे नागवारी से देखा और मुँह से कुछ कहे बगैर क्लासरूम में चली गई। मुझे बड़ी तौहीन महसूस हुई। उसी रोज़ मैं स्कूल से अभी घर पहुंचा था कि गंगू आ गया। उसका मुंह फूला हुआ था। अब मैं कहाँ से ऐसी सुंदर और पवित्र लड़की लाऊं? मेरा अपना मिजाज बिगड़ा हुआ था। मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। मेरे दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। सुनता है तू? गंगू ने मेरा कांधा जोड़ा। पिता गुरु ने बोला है अगर आज उसके सेवक के जाप न लगे तो मुझे अग्नि के सुपुर्द कर देगा। तो मैं क्या करूं? मैंने उकताकर उससे कहा, जाकर पता कर, पिता गुरु से बात कर और उनसे कह दो जाके कि तुमसे कुछ नहीं होता। अचानक कुछ कहते कहते फिर मैं रुक गया और शैतानी मुस्कान से मेरा पूरा बदन खिल उठा। ले गंगू, तेरा काम हो गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ मारा, उसे लड़की के बारे में बताया। वो इस वक्त कहाँ होगी? 10वीं जमात वालों के पेपर होने वाले हैं और सब लड़कियां देर तक स्कूल में रुकती हैं। मैंने गंगू को इस लड़की के बारे में बताया तो उसकी बाछें खिल गईं। हम दोनों स्कूल पहुंच गए। 10वीं क्लास की लड़कियां क्लास में टीचर से पढ़ रही थीं। गंगू बोला, मैं इसका पता करके आता हूँ। चंद लम्हे बाद वो वापस आया तो हाँफने लगा। वो बड़ी करंट वाली नारी है, उसको हाथ लगाना पाप होगा। गंगू ने जो बात बताई वाकई वो बड़ी मेरे लिए खौफनाक थी। वो लड़की इंतहाई पाकीज़ा थी और वज़ाइफ पढ़ती थी, वज़ू के हालत में थी। उस पर तकद्दस का हाला था और नूरानी हल्का उसके गिर्द घूम रहा था। कोई भी शैतान उस पर निगाह तो डाल सकता था, उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। और यह मुझ पर पहली दफ़ा भेद खुला था।